ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखो ये जो है ना हमारा चैनल जो है E=MC² के नाम से इंग्लिश मगध कोचिंग क्लासेस, ठीक है। उसमें ये सब वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ ताकि कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो इसे फिर से देख सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है। देखो ये मैं बुक में, इसके पास हालांकि दूसरा ट्रांसलेशन है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ग्रामर व्याकरण जो होते हैं ना उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो कभी बदलता नहीं है। दे आर यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल मतलब समझ रहे हो, सार्वभौमिक, मतलब जो ग्रामर्स के रूल भारत में हैं वही इंग्लैंड में भी है, जो इंग्लैंड में है वही जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, मतलब जहाँ जहाँ जिस भी देश में अंग्रेजी बोली जाती है, ठीक है। बात क्लियर हो गया। ये यूनिवर्सल इन नेचर है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इसमें कुछ चीज़ों को बताने से पहले हम इंग्लिश के इम्पोर्टेंस को समझाते हैं, ठीक है। इस बुक में जो दिया गया है, जैसे इसमें देखो सबसे पहला लाइन जो बताया गया है कि आउट ऑफ द सेवरल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज विद गुड लिटरेचर एंड मच पॉपुलरिटी। देखो इसमें दो चीज़ दिया गया है। पहले तो विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं, बहुत है, जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, ये तो भारत की बात है, और वैश्विक भाषा जैसे फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, रशियन, ठीक है, और उसमें इंग्लिश भी है। तो इंग्लिश जो है सबसे पहले क्या है, गुड लिटरेचर। लिटरेचर मतलब क्या होता है? अरे नहीं, लिटरेचर मतलब होता है साहित्य, उपन्यास, नॉवेल्स, जानते हो। एक प्रकार से तुम सिंपल अगर भाषा में कहो तो पुस्तकें, जिस प्रकार से हिंदी में बहुत पुस्तकें लिखी गई हैं, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश जो भाषा है, अंग्रेजी जो भाषा है, इसमें नंबर ऑफ बुक्स जो लेखक होते हैं वो बहुत प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। कहने का मतलब है कि जो बुक्स लिखे जाते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी पुस्तकों का जो है रचना किया जाता है राइटर के द्वारा। बात समझ में आई। अब बहुत सारे पुस्तक लिखे जाने का एक कारण क्या है, सर ऊपर को, कि उसके पाठक भी बहुत हो। कोई चीज़ अधिक क्यों लिखा जाता है? अब जैसे ये पेन है या कोई भी पेन, वो अधिक क्यों बेचा जाता है? उसके यूजर ज़्यादा हैं, उसके यूजर ज़्यादा हैं, मतलब इसको खरीदने वाले अधिक होंगे, लेने वाले अधिक होंगे। बात समझ में आई? आ रहा है रितेश? तो अंग्रेजी भाषा के जो है लेखक अधिक हैं, मतलब उसके पढ़ने वाले भी अधिक होंगे। एक बात समझ में आई? अब कैसे अधिक होंगे? जैसे अब पूरे के पूरे 190 या फिर बहुत लोग कहते हैं 200 से अधिक देश, लेकिन बहुत छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हैं, तो लगभग 150 से ऐसे अधिक देश हैं जहाँ की अंग्रेजी बोले जाते हैं। पूरे विश्व में 200 से अधिक देश हैं, उसमें 150 से अधिक ऐसे देश हैं जहाँ अंग्रेजी बोला जाता है। अब प्रमुख जो है वो भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वगैरह हो गया, और जितनी भी अदर डेवलप्ड कंट्री हैं वो भी जब एक देश से दूसरे देश में डिप्लोमेटिक चैनल में बात करते हैं तो वो अभी अंग्रेजी में ही बात करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। तो अब जो है इंग्लिश लिटरेचर, साहित्य बहुत अधिक है, इसके पढ़ने वाले अधिक हैं और इसकी पॉपुलरिटी अधिक है। पॉपुलरिटी मतलब तो उसका यूज वगैरह, उसकी प्रसिद्धि, वो पॉपुलर बहुत अधिक है, ठीक है। इंग्लिश का एक वर्चस्व है, और वर्चस्व का कारण जानते हो क्या? क्या कारण? आजकल उसकी मांग ज़्यादा है। मांग ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि जो डेवलप्ड कंट्री हुए हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वगैरह सबसे पावरफुल है, ब्रिटेन वगैरह सबसे पावरफुल है, मतलब पहले था, उसका पूरा का पूरा कहा जाता सन नेवर सेट, ठीक। ब्रिटेन जो अम्पायर थे, ब्रिटिश एम्पायर, उसका सूर्य अस्त कभी नहीं होता था। अब जब है कि उसकी भाषा अंग्रेजी है, तो सभी जो दूसरे देश, छोटे छोटे देश हैं, सब उनकी देख रेख में अंग्रेजी को ही अपना लिया। बात समझ में आई? अंग्रेजी का लिटरेचर अधिक है, इसके पढ़ने वाले अधिक हैं, और इनमें जो है पॉपुलरिटी बहुत ही अधिक है। ये क्लियर हो गया? अगला देखो क्या है। मेनी पीपल अपार्ट फ्रॉम इट्स ओन यूजर like to learn it and to know it. They really want to write and speak in English, which is supposed to be an influential foreign language with varieties of interest in its speech. देखो, अगर तुम सिंपल सा कोई भी विद्यार्थी हो, एक भाषा बोलते हो अपनी मदर टंग, जैसे हिंदी वगैरह,
अब जब तुम दूसरे लैंग्वेज को लर्न करते हो, दूसरे लैंग्वेज को सीखते हो, तो इसके साथ साथ तुम्हारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी आ जाती है। अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि अगर तुम इंग्लिश जान गए तो अंग्रेजी के साहित्य को पढ़ सकते हो, इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ सकते हो। और सिर्फ हम लिटरेचर हीट लगा दो। तो इंग्लिश लिटरेचर को जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ हम साहित्य को नहीं पढ़ते, साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है, ठीक है। लिटरेचर इज द मिरर ऑफ दिस सोसाइटी। हम जो है उस समाज के बारे में भी जान पाते हैं। अब जैसे जिस व्यक्ति को सिर्फ हिंदी का ज्ञान है या कोई भी मदर टंग का ज्ञान है तो वो भारत के बारे में जान सकता है या नहीं, ठीक है। विदेशी लोग हिंदी क्यों सीखते हैं? ताकि वो भारत को समझ सकें, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ का कल्चर, यहाँ का जो है लाइफ स्टाइल, यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड, भारतीय लोग कैसे होते हैं वो जान सकते हैं कि नहीं हिंदी सीखने के बाद। जैसे तुमसे बात करेंगे, तुम्हारे हाव भाव को जानेंगे, ठीक उसी प्रकार अगर हम अंग्रेजी सीखते हैं तो हम पूरे के पूरे, देखते हो आज तुम ये बताओ, भारत के लोग जो है ब्रिटेन में, अभी देखो ब्रिटेन की ये स्थिति है कि वहाँ के एक ऋषि नाम के एक भारत के ही निवासी थे, ठीक है। वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टरशिप कैंडिडेट के लिए फाइट कर रहे हैं। तुमको बिलीव नहीं होगा, बहुत सारे इंजीनियर जो भारत में IITN वगैरह क्वालिफाई करते हैं वो जाके कैलिफोर्निया वगैरह या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वगैरह में काम करते हैं, वहीं रस बस जाते हैं। तो वो कैसे वहाँ रसते हैं, कैसे वहाँ जाते हैं? वहाँ की लैंग्वेज को समझते हैं। तो इसलिए इसे बिजनेस लैंग्वेज भी कहा जाता है कि एक बार अगर आपने इंग्लिश सीख लिया तो आप लगभग हर एक देश के लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो बिजनेस की लैंग्वेज है, डिप्लोमेसी की लैंग्वेज है। जो प्रधानमंत्री एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, राजनयिक राजदूत समझते हो, जो एम्बेसडर होते हैं, जैसे दिल्ली में दूसरे देशों के एम्बेसडर होते हैं, भारत के भी एम्बेसडर हर जगह होते हैं। दे जनरली टॉक इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। अब है यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, देखो वहाँ जितने भी वर्ल्ड और मल्टी लेवल की जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे G20 हो गया, सार्क हो गया, द प्रिफर्ड लैंग्वेज इज इंग्लिश। अब सिंपल सी कोई भी देख लो, यहाँ भी अगर कहीं भी कोई भी प्रोफेशन में जाओगे, चाहे टेक्निकल प्रोफेशन हो या कोई भी प्रोफेशन में, अगर आप जॉब वगैरह इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे, वहाँ भी अंग्रेजी की डिमांड ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा लोकल लैंग्वेज खराब है या फिर हिंदी नहीं सीखना चाहिए, नहीं। जो व्यक्ति हिंदी में पारंगत नहीं हो सकता तो आई थिंक वो इंग्लिश में भी नहीं हो सकता, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो नेटिव लैंग्वेज जो आपकी मूल भाषा है वो आपको जानना ही चाहिए, लेकिन इंग्लिश का ये बेनिफिट है। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ जो है ना, ये 2-3 लाइन दिया हुआ है, तो इसका कहने का मतलब है। और इंग्लिश में ये बताया गया कि इसमें मात्र और मात्र 26 अक्षर, और हिंदी में कवर्ग, पहले तो अ आई, फिर कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, पपव, फिर यरलव। ध्यान इधर है, क्या होता है? बात समझ में? सब 26 है। हाँ, फिर इसके बाद काका के कीजिए, मतलब इंग्लिश में यही 26 का खेल है। इसी से जितने भी वर्ड बनते हैं, फिर जो है सेंटेंस बनाए जाते हैं, वाक्य बनाए जाते हैं। तो उन्हीं वाक्यों को बनाने का जो है के लिए हम कुछ ग्रामर्स, कुछ देखो मीनिंग है, ये सब तुम लोग जो है याद होना चाहिए। अब जैसे रिलेशन, अच्छा बताओ सौतेला बेटा का स्टेप्स हैं। एक लैंग्वेज होता है सास, इसका क्या होगा? सास कहा जाता है ना, सासू माँ। मदर इन लॉ। और ससुर, फादर इन लॉ। सौतेली कन्या मतलब सौतेली बेटी, स्टेप डॉटर। संडे मंडे तो सबको याद ही होगा, सीजन का नाम तो याद ही होगा। बताओ रे कितने सीजन होते हैं? ऋतु कितने होते हैं? ऋतु नहीं पता? अरे ठंडा, गर्मी, बरसात। कलर का नाम तो पता होगा, टाइम वगैरह, ड्रेस वगैरह सब पते हैं हमें। इसमें तो उतना मतलब ये कुछ मीनिंग दिए गए हैं, क्योंकि देखो अब है कि दो चीज़ मैं यहाँ देखो तुमको इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ यार, इसको मेंशन कर लो। लाओ मैं इसी के कॉपी में लिख लिया। देखो सबसे ये अच्छा है, वे टू लर्न इंग्लिश, ठीक है।
दो माध्यम है, दो माध्यम है, ठीक है। पहला माध्यम है अल्लाह माध्यम, क्या हो, पहला माध्यम है कि हम जो है ग्रामर सीखें, ठीक है। मतलब पूरा जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, टेंस है, पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब एडजेक्टिव, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वॉइस एंड नरेशन है, सब चीज़ को हम सीखें और उसके बाद अभ्यास करें। इट विल टेक साल भर लग सकते हैं इसमें। दूसरा माध्यम है कि स्टार्ट स्पीक, स्टार्ट एंड स्पीक। अब ये कैसे होगा, कैसे होगा ये? देखो ये जो है, ये किसके लिए, जो एकेडमिक लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, जो अंग्रेजी वगैरह साहित्य जो लेते हैं, एमए वगैरह करते हैं या पीएचडी करते हैं, या फिर जिनको एकदम जो है बहुत टाइम है, एकदम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी ही सीखनी है। और एक होता है कि नहीं, हमें बस अंग्रेजी बस बोल लेना है, उतना ग्रामेटिकल वगैरह नहीं भी आएगा तो चलेगा, क्योंकि ये टफ है। ग्रामर्स के रूल बच्चों याद नहीं करते हैं, बच्चे जो है ग्रामर्स के रूल को याद नहीं करते हैं। जब बनाने दो, ट्रांसलेशन दो, तो उसमें गलतियां करते हैं, फिर छोड़ देते हैं कि अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, ये बहुत टफ है, बीच में ही छोड़ देते हैं इसको, समझे। तो ये सरल उपाय है कि चलो जितना भी आता है उतना ही बोलो, स्टार्ट एंड स्पीक। जैसे बहुत, मैं अभी तक पहला डे आया है, इन लोगों को भी मैं मतलब सोशल साइंस वगैरह पढ़ाता हूँ या फिर जो भी पढ़ाता हूँ, लेकिन एक दिन सैटरडे इन लोगों को इंग्लिश का क्लास चलता है, उसमें इन लोगों को बताता हूँ कि अंग्रेजी कैसे बोलनी चाहिए, कोई टॉपिक पे इन्हें देता हूँ। जैसे इस बार सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह, फिर मतलब सैटरडे को, हाँ, तो भी तैयार कर लेना, ठीक है। 10 से 15 लाइन बोलना है। और इसके साथ साथ इन लोगों को यह भी बताता हूँ कि देखो, जो भी आता है कम से कम खड़े होकर बोलने के लिए सीखो। जब तक तुम बोलोगे नहीं तो तुम्हारे अंदर का जो डर है ना, वो नहीं निकलेगा, ठीक है। बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें इंग्लिश का बहुत ज्ञान होता है, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। पता है कारण क्यों है? क्योंकि वो अभ्यास नहीं करते हैं, उन लोगों ने भीड़ को कभी देखा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर भी, जब अब तुम लोग देखे होगे, जब तुम पता नहीं जाते हुए नहीं, कभी प्रार्थना स्कूल में करवाए हो हैं? तब जब करवाओगे, जब देखोगे सामने भीड़, तुम्हारे पैर थर आएंगे। ये सब सारी चीज़ें होती है। तो ये सब कैसे, डर कैसे हटता है? डर हटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि स्टार्ट एंड स्पीक। खड़े हो, शुरू करो और बोलो, ठीक है। गलती देखो सब करते हैं, कोई बच्चे माँ के पेट से चैंपियन जन्म नहीं लेता। बात समझ में आती है? सचिन तेंदुलकर ने कई बार जो है 99 पर आउट हुआ। ईच एंड एवरीवन मेक मिस्टेक। ये मतलब गलतियां सब करते हैं, तो इसके लिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। बात समझ में आई? लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है अभ्यास। जैसे जैसे अभ्यास करोगे, जैसे जैसे बोलोगे, तो धीरे धीरे जब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा ना, तो ग्रेजुअली तुम भी एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो। बात समझ में आई? इज दैट क्लियर? कोई क्वेश्चन? तो पहला हमने समझा अंग्रेजी का इंपॉर्टेंस, क्या इसका महत्व है, ये समझ में आया। क्यों सीखना चाहिए, ये समझ में आया। दूसरा हमने देखा 2 तरीके हैं बोलने। तो कौन तरीका तुम लोग अपनाना चाहते हो? स्टार्ट एंड स्पीक। बस, तो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें वही स्टार्ट एंड स्पीक का ही फॉर्मूला अपनाना है। लेकिन हाँ, स्टार्ट एंड स्पीक में भी कुछ सरल सा, साधारण सा नियम कानून बताए गए, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना होता है। ईज, एम, आर, वॉज, वेयर, जैसे देखो कंटेंट में दिया गया है, इसको सीखना है। और दूसरा है टेंस सीखना है। टेंस हम ऐसे सिखा देंगे ना, एकदम सरल से, ठीक है। एकदम टेंस सबको, काल जो है सबको डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम एकदम आसानी से धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है, एकदम आसानी से, कोई डिफिकल्टी नहीं। तो इससे पहले हम इज, एम, आर, वॉज, वेयर का कुछ अभ्यास करेंगे और इसे भी सीखेंगे। तो ये तुम बुक ले लेना, ठीक है, 40-45 में देगा, तो मैं डेली एक एक्सरसाइज तुमसे करवाऊँगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये जो है ना, जो है जैसे जैसे बनाओगे और इसे कम से कम 2-3 बार कंप्लीट कर लो, तो तुम खुद देखोगे अपने आप में ये परिवर्तन आएगा। देखो, हम लोगों ने कहीं मतलब इंग्लिश का स्पेसिफिक ट्यूशन नहीं पढ़ा, बचपन से CBSE में पढ़ा हूँ,
ठीक है, तो वो माहौल, वो इन्वायरमेंट जो चाहिए अंग्रेजी बोलने के लिए। अरे रखो इसे, रखो इसे, ये सब घर में करना, रख दो। अभी कुछ पढ़ा रहा हूँ तो सुन लो, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट क्रिएट करो। अब जैसे ये माध्यम है स्टार्ट एंड स्पीक का, कि हम इस बुक से पढ़ाएंगे जब, तो मैं बताऊँगा कि ईजेएमआर का यूज कैसे करते हैं, टेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। टेंस के इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें होंगी। और दूसरा होगा जो है ट्रांसलेशन, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग हिंदी भाषी, तो हम जो भी अब भाषा सीखेंगे वो हिंदी से ही उसका रूपांतरण होगा, ठीक है। हिंदी से उसका ट्रांसलेशन, बात समझ में आ रही है। अगर देखो इंग्लिश नहीं पढ़ने में मन लग रहा है तो तुम सोशल साइंस पढ़ सकते हो। कुछ बता रहा हूँ तो समझ में आ रहा है, हाँ, तो इधर ध्यान दो, ठीक है। टेंस के इर्द गिर्द ये ट्रांसलेशन घूमता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इसे हम जब आगे पूरा विस्तृत में पढ़ाएंगे तो एकदम सरल सिंपल फॉर्मूला अपना के, कोई इतना हड़बड़ी नहीं करना और कोई इसमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं। इसलिए मैं ग्रामर सेक्शन को पहले ही हटा देता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें ग्रामर पढ़ाने लगो तो ग्रामर की भी बुक है, तो फिर ग्रामर ही पढ़ते रहेगा। हमें ग्रामर नहीं पढ़ाना है, हमें गलत ही बोलना है, बस खड़े हो गए यहाँ बोलना है। बात समझ में आ गई। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, जितने भी ब्रिटिश सारे इंग्लिश बोलते हैं या नहीं। कोई बच्चा, एक बेबी जन्म लेता है, ठीक है। अब बताओ, क्या अंग्रेज के माता पिता, उसके मॉम एंड डैड उसे कहते हैं कि तुम टेंस सीखो या ग्रामर सीखो? नहीं। लेकिन वो बच्चा भी बड़ा हो गया इंग्लिश बोलता है, कैसे? उसके आसपास की लैंग्वेज, हाँ, जैसे भी आता वैसे वो बोलना प्रारंभ करते। तो अंग्रेजी बोलने का दूसरा मेथड जो है स्टार्ट एंड स्पीक, जो आता है जैसे आप खड़े हो और एकदम बेझिझक बोलो, ये मत शर्माओ कि गलत करेंगे, गलती होगा, ठीक है गलत करेंगे, कोई बात नहीं। व्यक्ति गलती करने से ही सीखता है। तो ये मन से हटा दो कि हमें बहुत ये डिफिकल्ट लगेगा या ये बहुत कठिन बोलना है, या हिंदी से सरल है, ठीक है। इवन इट इज़ ईजियर दैन दी हिंदी और एनी अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये मेथड अपना के चलना है। और आज के लिए मैं तुम्हें क्या दूँ, आज पहला क्लास है तो अभी इसको रख दो, ये तुम कल खरीद के लाना, फिर से हम इससे पढ़ते हैं। अभी सबसे सिंपल जो भी बच्चा आता है वो सबसे पहले हम उसे इंट्रो करवा, ठीक है, अपना परिचय। क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है, कहीं भी जाओगे तो इंटरव्यू वगैरह भी देने जाओगे, इनफैक्ट जो IAS वगैरह का भी इंटरव्यू होता है उसमें भी जो बोर्ड मेंबर के सामने जाते हैं, जो आपके साक्षात्कार ले रहे होते हैं, इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो सबसे पहले यही बोलेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। कहीं भी मैनेजर वगैरह अगर आपका इंटरव्यू लेता है तो वो यही बोलते हैं कि आप अपने बारे में मतलब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, माई सेल्फ, या फिर इंट्रोडक्शन, कुछ भी हो, माई सेल्फ हो। ये कुछ बेसिक चीज़ जो है आपको एकदम जीवा पे होना चाहिए। इन लोग को भी रटवा दिया, ठीक है। और बच्चे आते हैं, बच्चे को मैं रटवाता हूँ, 1 क्लास में तो उसको भी मैं इंट्रोडक्शन रटवाता हूँ। ये बेसिक चीज़ है, ये तुम्हें जानना ही होगा। इसके बाद हम फिर आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम इसे यही फिनिश कर देते हैं, तुम लोग सोशल साइंस निकालो।